Hey guys, this is your friend Tekshu and welcome to my YouTube channel, and today we are gonna discuss about the data aggregation. So without wasting any time, let's get started. तो यार हमने अभी तक जो है सीरीज के बारे में पढ़ लिया, डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ लिया है, और जितने भी आपके जो डेटा को बनाने वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने पाइथन के अंदर पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आई जो ऊपर बटन दिख रहा है उसमें आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, अपन उसको सोल्यूशन देंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लेना ताकि अपन जो है जुड़ सकें, ठीक है। अब बात आती है डेटा एग्रीगेशन की। तो यार डेटा का मतलब तो अपन सबको पता है कि भैया डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है आपके पाइथन के अंदर? सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इट इज अप्लाइड ऑन लार्ज डेटा सेट। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें बहुत सारा डेटा है, राइट, जैसे कोई कंपनी के बारे में हो गया, किसी स्कूल के बारे में हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके ऊपर जो है हम अप्लाई करते हैं हमारा डेटा एग्रीगेशन। अब बेसिकली होता क्या है, सबसे सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं मैं कि इट टेक्स मल्टीपल वैल्यूज एज इनपुट, ठीक है, एंड गिव्स अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। क्या मतलब हुआ? इसमें हम जो है बहुत सारी जो है वैल्यूज को डालते हैं, लेकिन इसमें से निकलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू। जैसे कि ध्यान करिए कि अपन गन्ने का जूस निकालते हैं, ठीक है, गन्ने के जूस की मशीन में इधर से हम डालते हैं गन्ना, नींबू, पुदीना, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, उधर से क्या निकलता है, सिर्फ जूस निकलता है, राइट। तो वैसे ही डेटा एग्रीगेशन के अंदर हम क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को डालते हैं और सिंगल वैल्यू को एज अ रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसको कहते हैं डेटा एग्रीगेशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम यार यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं ये बात? तो यार आपके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके जो है हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस के बारे में जो है हम अब बात करने वाले हैं। तो अपन पहले उसको समझते हैं कि थ्योरेटिकल क्या होता है वो, फिर अपन चलेंगे प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज लेते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात आती है कि आपका होता है एक सम नाम का एक फंक्शन, ठीक है। क्या करता है, रिटर्न्स सम ऑफ वैल्यूज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जब हम सम का यूज करेंगे तो जितने भी कॉलम्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम करके जो है हमें आउटपुट में दे देगा, रिजल्ट में दे देगा, तो उसका काम होता है सम का, ठीक है। फिर बात आती है काउंट। इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब जैसे कि पांच हमारे वैल्यूज है एक कॉलम के अंदर, ठीक है, मतलब 5 रो हैं, ठीक है, तो उसको काउंट करेगा कि उसमें कितना डेटा है, कितनी रोज हैं, तो वो जो है हमारे को रिटर्न दे देगा, कौन, काउंट। चौथा आता है तीसरा आता है मैक्स। इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू एज रिजल्ट, ठीक है। जब हम मैक्स का यूज करेंगे तो उस कॉलम में जितनी भी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसको ये रिटर्न कर देगा आउटपुट में, ठीक है। एक और आती है मिन। इट गिव्स द मिनिमम वैल्यू एज अ रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। तो हम पहले इन 4 जो फंक्शन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है और जो स्टैटिस्टिक्स वाले जो फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यार एग्जांपल लूं, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से हमारे पास एक डेटा है, हम ले लेते हैं यार 10, 20, 30, 40 ले लेते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अब अगर मैं इधर सम को जो है कॉल करता हूँ, सम फंक्शन को, जो कि हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140 और ये 150, तो हमारे को सम में मिल जाएगा 150, ठीक है। मैं यहाँ पर काउंट को अगर कॉल करता हूं तो मेरा जो काउंट है वो क्या रिजल्ट देगा, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 5 है, तो ये 5 जो है मेरे को दे देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू को हम मैं कॉल करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 20 30 40 50 में से 50 है, सबको पता है। मिनिमम वैल्यू क्या है, हमारे को पता है कि इस वाले डेटा में मिनिमम वैल्यू है 10। तो ये कुछ 4 फंक्शन है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से जो है हमें इसको यूज में लेना है पाइथन का
यूज करते हुए एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, फिर इन फंक्शंस को यूज करेंगे। तो चलते हैं हमारे पाइचार्म के ऊपर। चलिए, तो मैं पाइचार्म पे आ चुका हूँ। तो हम जो है एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, उसके ऊपर जो है हम इन फंक्शंस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही इंपोर्ट पांडास एज पीडी जो अपना रिवाज है वही कर लेते हैं, क्योंकि सब हम पांडास के ऊपर ही कर रहे हैं, राइट। फिर मैं यहाँ पर क्या है एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, obj इज इक्वल्स टू, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है नेम के अंदर एक कॉलम बनाऊंगा, इसमें जो है मैं कुछ नाम जो है वो सेव करने वाला हूँ। ठीक है, सचिन रैना विराट। अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ज़्यादा अपन को समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनकी एजेस ले लेता हूँ, जो कि मैं फिर से एक अरे के अंदर जो है डिफाइन कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल आप नोट करके चलो, ताकि ना अपन कोई भी डेटा फ्रेम बनाने के लिए तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मैं इनकी एजेस ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ मैं। ओके, अब मैं इनके जो है रन्स को भी जो है एक ले लेते हैं अपन। ओके, सो कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। ओके, तो अब मैं इसका जो है एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट पीडी डॉट डेटा फ्रेम ऑफ obj। ठीक है, मैं इसका एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ और मैं इस जो है df को पहले प्रिंट करा लेता हूँ कि किस तरीके से जो ये दिखता है। अब मैंने यहाँ पे जो है df को प्रिंट करा लिया और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंट की। ठीक है, df डॉट काउंट, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ देखो क्या होता है। यहाँ पर कितनी वैल्यूज है नेम के अंदर आपकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5। तो नेम आपका कॉलम था, इसमें 5 वैल्यूज है। एज आपका कॉलम है, इसमें 5 वैल्यूज है। रन जो है आपकी जो है 5 जो है उसमें काउंट है। ठीक है, तो यार ये क्या कर रहा है आपकी, ये कॉलम वाइज को जो है आउटपुट में दे रहा है। अगर मैं एक्सेस इक्वल्स टू 0 देता हूँ तो उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं एक्सेस इक्वल्स टू 0 देता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है वो कॉलम वाइज जो है मेरी चीज़ों को एग्रीगेट करेगा। तो यहाँ पर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉलम वाइज अगर एक्सेस इक्वल्स टू 0, अगर मेरे को अब रो वाइज जो है काउंट को कॉल कराना है, तो मैं एक्सेस इक्वल्स टू 1 करूंगा, तो वो जो है रो वाइज उसको जो है कर लेगा। तो आपने देखा, अगर मैं एक बार df को भी प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट ऑफ df, तो आप ये देखो कि 0th इंडेक्स पे कितनी वैल्यूज हैं, सचिन है 32 और 91 है, राइट। तो यहाँ पर इसने तीन काउंट को रिटर्न कर दिया है। यूवी 29 72 फर्स्ट इंडेक्स में है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कितनी वैल्यू होगी 3। लेकिन वहीं मैं अगर एक्सेस इक्वल्स टू 0 दूंगा, बहुत ही ध्यान से समझ लो कि कॉलम वाइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने इस कॉलम में नेम कॉलम में कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो 5 दे दिया है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम काउंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम को ही काउंट में डालना है तो देखो किस तरीके से करते हैं हम। df के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल देंगे, जैसे कि नेम डाल दिया मैंने, कॉलम का नाम जो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ अगर, तो सिर्फ कॉलम की वैल्यू को ही भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक्सेस इक्वल्स टू 0 नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने 5 रिटर्न कर दिया है। ठीक है, नेम में कितनी वैल्यूज है 5 वैल्यूज है, तो हम जो है एक्सेस इक्वल्स टू 0 पे वो नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जो है इसको अगर हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं ना, हम इसको खाली छोड़ देंगे, तो वो जो है इस पर्टिकुलर कॉलम का काउंट दे देगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब ये हो गई काउंट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सम के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम जो है सम को कॉल कराते हैं। ठीक है, सम को मैं अगर कॉल करा देता हूँ, मैं इसमें से स्पेसिफिक कॉलम को हटा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने सम किया तो इसने क्या किया, नेम कॉलम पे गया और सबको ऐड कर दिया। एज कॉलम पे गया सबको ऐड कर दिया, रन्स पे गया सबको ऐड कर दिया। तो नेम पे इसने सारी वैल्यूज दे दी, एज पे इसने क्या किया, एज का सम दे दिया, और यहाँ पर रन्स का जो सम है 338 यहाँ पर इसने आउटपुट में दे दिया। अगर मेरे को स्पेसिफिकली सिर्फ रन्स को कॉल कराना है, तो अपन को सर ने बताया है कि भैया इस तरीके से जो है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को। तो मैं रन को यहाँ पे किया तो 338 आ गया, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सम का यूज हम कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है कि df डॉट मिनिमम की हम बात करते हैं। अगर इसको मैं रन कराता हूँ
तो देखो हर चीज़ का ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो इसने आर दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आस्क की वैल्यूज देखी जाती हैं, ठीक है। सबसे छोटी आस्क की वैल्यू होती है आर की, ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू होती है इनमें से वाई की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आस्क की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पर जो है स्ट्रिंग्स को ये कंपेयर करता है मिनिमम और मैक्सिमम के केस में, ठीक है। तो बात ध्यान रखनी है। अब इसने देखा कि भाई एज कॉलम है, एज कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 13 वैल्यू है, तो इसने 13 रिटर्न कर दी। रन्स के अंदर गया तो रन्स के अंदर 12 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसने 12 रिटर्न कर दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखो ओके, अब मिनिमम की बात हो गई। इसमें भी हम जो है कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। डीएफ के अंदर हम जो है कॉलम स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अपन मिनिमम ऑफ रन्स ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखना ये मिनिमम ऑफ रन यानी कि कितना 12 दे देगा, तो इसने 12 दे दिया। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम को स्पेसिफाई करके भी वैल्यूज को जो है एग्रीगेट कर सकते हैं। अब आपका एक लास्ट और बच गया है जिसको अपन कहते हैं मैक्सिमम, हर चीज़ का मैक्सिमम। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि डबल जो आपके ये ब्रैकेट्स हैं इसको देना जरूरी है। तो इसने देखो नेम में यू भी दे दिया, क्योंकि वाई की सबसे बड़ी आस्क की वैल्यू होती है इन सबके अंदर कंपैरिजन में। एज सबसे बड़ी किसकी है, 32 साल है, और रन्स में किसका सबसे बड़ा रन है, 92, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो गाइस ये बात हो गई आपके काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम फंक्शंस के ऊपर। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यार मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस के ऊपर, जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है उसको भी हम जो है कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और कोई पुराने वीडियोस देखना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।